गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए। 6th क्वेश्चन रीड कीजिए। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट D such that AD इज इक्वल टू AB, शो दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा क्वेश्चन में आपको ये इस तरह से ट्राइंगल ABC गिवन है। देखिए ये ट्राइंगल ABC गिवन है इन विच AB इक्वल टू AC, आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंड BA इज प्रोड्यूस अप टू पॉइंट D है। BA को हमने D तक प्रोड्यूस किया सच दैट AB इज इक्वल टू AD, देन शो दैट एंगल BCD, ये जो एंगल है बेटा कहीं से BCD को हमें 90 डिग्री प्रूफ करके बताना है। देखिए बेटा गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लीजिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। बेटा आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें दो इक्वल साइड आपको क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। AB इक्वल टू AC, ये बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन है आइसोस्केलस ट्राइंगल AB इक्वल टू AC। साथ में आपको दे रखा है AB इज इक्वल टू, ये भी दे रखा है कि BA इज प्रोड्यूस्ड BA को बेटा प्रोड्यूस किया जा रहा है अप टू पॉइंट D तक, पॉइंट तक उसको बेटा प्रोड्यूस किया गया है सच दैट AB इक्वल टू AD, और क्वेश्चन में गिवन है बेटा AB इज इक्वल टू AD, एंड देन शो दैट, बेटा आपको शो करके बताना है, शो दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि आपका जो एंगल BCD है बेटा वो कहीं से प्रूफ करके बताना है कि 90 डिग्री है। तो बेटा देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूफ लिया, स्टार्ट किया ये, और बेटा सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ABC। मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC इफ टू साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू AC। बेटा ये हमारा ट्राइंगल ABC है, डार्क कर रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल ABC इफ टू साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू AC, देन एंगल अपोजिट टू दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल। AB का अपोजिट एंगल बेटा 1 ले लीजिए एंड AC का अपोजिट एंगल बेटा 2 ले लीजिए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बेटा यहां से मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन डाल सकते हैं आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बेटा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया। फिर देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है AB इक्वल टू AC एंड AB इज आल्सो इक्वल टू AD, AB इज आल्सो इक्वल टू AD। फ्रॉम दीज टू बेटा, इफ AB इक्वल टू AC, AB इज आल्सो इक्वल टू AD, देन AC इज आल्सो इक्वल टू AD। सो AC इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा AD, कि जो आपकी AC है, ये जो बेटा AC है वो AD के इक्वल आ गई। यदि इफ AC इक्वल टू AD देन इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, बेटा ट्राइंगल ACD लीजिए और ACD ट्राइंगल में आप लीजिए AC इक्वल टू AD। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। AC का अपोजिट एंगल ले लीजिए आप 3 एंड एंगल अपोजिट टू साइड AD 4 ले लीजिए आप। सो एंगल 3 इज इक्वल टू आपको 4 मिल गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बस बेटा इतना करने के बाद में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब आप ले लीजिए इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल डाल दीजिए। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से लीजिए बेटा एंगल B एंगल 2 लिख सकते हैं हम उसको, प्लस एंगल C के प्लेस में मैं 1 प्लस 4 लिख सकता हूं, एंड प्लस एंगल D के प्लेस पे मैं एंगल 3 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वापिस लीजिए, B के प्लेस पे हमने क्या लिया एंगल 2, C के प्लेस पे हमने क्या लिया, C के कौन से दो एंगल का सम है 1 प्लस 4, सो 1 प्लस 4, एंड एंगल D के प्लेस पे एंगल 3।
अब देखिए बेटा 1 + 4 को 90 प्रूफ करके बताना है। जो आपके पास एंगल 2 है, 2 = 1 क्वेश्चन में हमने प्रूफ करके बताया था 2 = 1। इस 2 के प्लेस पे मैं 1 ले रहा हूं, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 3 के प्लेस पे 4 ले रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डाल दीजिए, एंगल 2 = एंगल 1 एंड एंगल 3 = एंगल 4 हमने बता रखा है बेटा ये। सो यहां से लीजिए बेटा डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 4 = 180 डिग्री। सो 2 कॉमन लीजिए, 2 मैंने कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री। देन एंगल 1 + 4, बेटा जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 और 90 डिग्री। सो एंगल 1 + 4 बेटा आपको 90 डिग्री मिल गया। एंगल 1 + 4 90 डिग्री, यहां से लीजिए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 = 90 डिग्री। बताइए बेटा 1 + 4 एंगल को हम क्या मेंशन कर सकते हैं? 1 + 4 कौन सा एंगल बन रहा है? आप कहेंगे सर 1 + 4 = एंगल BCD। सो एंगल BCD = 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, ये आपने प्रूफ करके बताया बेटा, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल ABC में 2 साइड्स आर इक्वल, AB = AC, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। फिर जो AC है वो AD के इक्वल मिल गई। देन इन ट्राइंगल ACD 2 साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। फिर हमने बेटा ट्राइंगल BCD को लिया और ट्राइंगल BCD में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए बेटा। इन ट्राइंगल ABC इट इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा ABC इन विच एंगल A 90 डिग्री एंड AB = AC। जो आपके पास AB = AC क्वेश्चन में गिवन है। आपका क्वेश्चन है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, एंगल B एंड एंगल C का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। तो बेटा देखिए सबसे पहले गिवन लीजिए, क्वेश्चन में गिवन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। इन विच एंगल A 90 डिग्री। बेटा एंगल A हमें 90 डिग्री गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है AC = AB और AB = AC। AB = AC क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्या फाइंड करना है? फाइंड में लीजिए, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड एंगल C। इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए इन ट्राइंगल ABC इफ 2 साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है AB = AC। अभी हमने किया था बेटा इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो एंगल अपोजिट टू साइड AB का जो अपोजिट एंगल बनेगा साइड AB का अपोजिट एंगल C। सो एंगल C = एंगल AC का अपोजिट एंगल। देखिए बेटा AC है, ये साइड AC है, उसका अपोजिट एंगल कौन सा बन जाएगा? बोलिए बेटा B। सो एंगल C = एंगल B। रीजन डालिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, आर आल्सो इक्वल। यहां से लीजिए बेटा इन ट्राइंगल, सो एंगल C और B आपको बेटा इक्वल मिल गए। अब आप आ जाइए बेटा इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC लीजिए यहां से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां से लीजिए बेटा एंगल A आपको गिवन है 90 डिग्री। सो 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल C = 180 - 90। बेटा B और C हमने इक्वल प्रूफ करके बताया था।
सो बी एंड सी इक्वल है, तो बी सी के प्लेस पे बी ले लीजिए, सो एंगल बी प्लस बेटा एंगल बी, ये बी कहाँ से आया बेटा, सी और बी इक्वल है, तो सी के प्लेस पे हमने बी लिख लिया, 180 में से 90 माइनस कर दीजिए 90, सो डबल ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल बी का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा 90/2, सो एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो बेटा एंगल बी है वो हमें मिल गया 45 डिग्री, और हमने बताया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। सो हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए बेटा, एंगल बी भी हमें 45 मिल गया एंड एंगल सी जिसका मेजरमेंट वो भी हमें 45 डिग्री मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कीजिए, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको क्वेश्चन में गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल और आपको शो करके बताना है मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो देखिए बेटा गिवन में लीजिए आप, गिवन ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको यहां पर एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा, ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, मींस AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, मींस क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। क्या शो करके बताना है, शो दैट में डालिए बेटा, शो दैट मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस एंगल A is equal to angle B is equal to angle C, show that measurement of each angle is 60 डिग्री। ये शो करके बताना है कि एंगल A, B, C सभी का मेजरमेंट है वो 60 डिग्री ईच होना चाहिए। लीजिए यहां से प्रूफ स्टार्ट किया हमने, इन ट्रायंगल ABC, बेटा जो ट्रायंगल ABC है उसमें मैंने लिया AB इज इक्वल टू AC, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, पहले AB इक्वल टू AC लिया, एंगल अपोजिट टू साइड AB एंगल C, सो मुझे यहां से मिल गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल AC का अपोजिट एंगल मिल गया बेटा B। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, रीजन आपको पता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल अपोजिट टू आर ऑल्सो इक्वल, बेटा यहां से ये मिल गया, सो एंगल C इज इक्वल टू B मिल गया। नेक्स्ट टाइम बेटा लीजिए इन ट्रायंगल ABC, इस बार बेटा साइड जो AB है दैट इज इक्वल टू आप ले लीजिए, पहले AC लिया था, इस बार आप BC ले लीजिए कि जो AB है वो बेटा AB इस बार किसके इक्वल लीजिए, BC के इक्वल, देन एंगल अपोजिट टू AB साइड एंगल C, सो इस बार एंगल C इज इक्वल टू बेटा मिल जाएगा एंगल A, BC का अपोजिट एंगल, ये जो BC है इसका अपोजिट एंगल आपको A मिल जाएगा, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 2, रीजन वही रहेगा सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल C है वो B के इक्वल है, एंगल C है वो A के इक्वल है, तो यहां से बेटा हमें मिल जाएगा, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, एंगल A B C सभी इक्वल है बेटा। लेट एंगल A को ले लीजिए आप, लेट एंगल A इज इक्वल टू X, आप कहेंगे सर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल B मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज आल्सो इक्वल टू X। फिर लीजिए बेटा इन ट्रायंगल ABC, जो आपका ट्रायंगल ABC है उसमें आपने कहा सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री by angle sum property, by angle sum property of triangle। एंगल A के प्लेस पे मैंने बेटा x लिया, B के प्लेस पे x लिया, C के प्लेस पे मैंने x लिया इक्वल टू 180 डिग्री, देन बेटा 3x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3,
सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, सो x इज इक्वल टू बेटा 60 डिग्री। सो x का मेजरमेंट हमें 60 डिग्री मिल गया, और जैसे ही x का मेजरमेंट हमें 60 डिग्री मिला, x किसके इक्वल था, a b और c के इक्वल। सो यहां से आपको मिल जाएगा, सो एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने ये प्रूफ करके बताया।